अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद भारत और रूस को डेड इकोनॉमी बता दिया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके लिखा कि भारत हमारा दोस्त है, लेकिन हमने पिछले कई सालों में उनके साथ ज़्यादा कारोबार नहीं किया क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज़्यादा हैं। साथ ही उनके पास गैर आर्थिक व्यापारिक रुकावटें भी बहुत सख्त और परेशान करने वाली हैं। इसके अलावा भारत हमेशा से अपनी ज़्यादातर सैन्य चीज़ें रूस से खरीदता है और चीन के साथ रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार है। ये सब तब हो रहा है जब हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन में जंग बंद करे। ये सब ठीक नहीं है, इसलिए भारत को 1 अगस्त से 25% टैरिफ देना होगा और जो हमने चीज़ें ऊपर बताई हैं उसकी वजह से पेनल्टी भी उस पर लगेगी। इस बात पर ध्यान देने के लिए शुक्रिया। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा है। Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. इस अनाउंसमेंट के बाद उन्होंने एक पोस्ट भी किया जिसमें भारत और रूस को डेड इकोनॉमी उन्होंने बताया। डेड इकोनॉमी यानी वो सिचुएशन जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप हो जाए या बिल्कुल सुस्त पड़ जाए, माने डेवलपमेंट रुक जाए, वहाँ का लोग आर्थिक तंगी में फंस जाएं, व्यापार नौकरियों की समस्या आने लगे, तब माना जाता है कि किसी देश की इकोनॉमी डेड हो चुकी है। ट्रंप ने भारत के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने लिखा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत रूस के साथ क्या करता है। भारत और रूस अपनी डेड इकोनॉमी को साथ में ले डूबें, मुझे कोई परवाह नहीं है। हमने भारत के साथ बहुत ही कम व्यापार किया है, उनके टैरिफ बहुत ज़्यादा हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा में से एक। वैसे ही रूस और अमेरिका के बीच भी लगभग कोई व्यापार नहीं होता है, तो ऐसे ही रहने दें। और मेदवेदेव को, जो रूस के असफल पूर्व राष्ट्रपति हैं और ख़ुद को अब भी राष्ट्रपति समझते हैं, उन्हें बता दें कि वो अपनी ज़बान संभालें, वो बहुत ही ख़तरनाक इलाके में कदम रख रहे हैं। ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले दावे पर भारत की ओर से भी प्रतिक्रिया आई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सबको पता है कि भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है। बीजेपी ने अडानी जी की मदद करने के लिए इकोनॉमी को ख़त्म कर दिया है। वहीं कांग्रेस के बाकी सांसदों ने इस मुद्दे पर क्या कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है। वेल, एवरीबॉडी हैज सीन कि अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने क्या कहा है। टैरिफ के बारे में बोला है और जंग के बारे में फिर से बोला है कि मेरे कहने से भारत और पाकिस्तान दोनों ने जंग रोकी। तो दोनों चीजों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। मोदी जी हर जगह जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, दोस्ती करते हैं लोगों के साथ और फिर हमें ये मिलता है। Trade negotiations are still going on, and therefore there is a possibility that in the course of negotiations this may come down. If it doesn't, it will certainly damage our exports because America is a very big market for us. On the other hand, if their demands are completely unreasonable, our negotiators have every right to resist. America has to understand our needs as well. Actually, our tariffs on America are not that unreasonable. It's about 17% average. And American goods are not priced that competitively that they can sell so much in the Indian market. If Mr. Trump thinks, oh, bade market hai, we can sell a lot of items, then they have to look at their own prices. Are they competitive? Most of the things they want to sell us as manufactured goods are cheaper from other suppliers. Everyone will buy what they can afford to buy. So this also the Americans have to realize. I do believe the American stand has not been totally reasonable. And I believe our stand, we can possibly show some flexibility, but there is a limit to how much flexibility we can show. Everything depends on the ongoing negotiations. इधर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सरकार की ओर से संसद में इस पर क्या जवाब दिया, अब वो सुनवाते हैं। सरकार हालिया घटनाक्रम से होने वाले प्रभावों का परीक्षण कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से
संवाद कर इस विषय पर उनके आकलन की जानकारी ले रहा है। सरकार हमारे किसानों, श्रमिकों, एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी, निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और उद्योग जगत के सभी हितधारकों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। मात्र एक दशक से भी कम समय में भारत फ्रैजाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं में से निकलकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। हम अपने रिफॉर्म्स और अपने किसानों, एमएसएमई और उद्यमियों की कड़ी मेहनत के बल पर 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गए हैं। यह भी अपेक्षित है कि हम कुछ ही वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और अर्थशास्त्री भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक ब्राइट स्पॉट के रूप में देखते हैं। भारत वैश्विक विकास में लगभग 16% का योगदान दे रहा है। पिछले दशक में सरकार ने भारत को विश्व की विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया के अंतर्गत परिवर्तनकारी कदम उठाए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर दोनों देशों की सरकारों के बीच बातचीत जारी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक लेकर आएंगे। आपकी जो राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारी साथी रक्षा। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।